नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के कवरेज के दौरान हम आ चुके हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा का क्षेत्र व्यापारिक रूप से केले के लिए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी देखें तो यह लोकसभा की सीट पूरे देश भर में हमेशा से चर्चा का केंद्र बनी रहती है। 1977 में पहली बार रामविलास पासवान जिस प्रकार से यहां से रिकॉर्ड वोट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, उसने कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा सीट को सदा के लिए अमर कर दिया। आपको बता दें कि 1977 में जब रामविलास पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, तब उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था, जहां से उन्होंने लगभग 89% वोट हासिल करके वे संसद पहुंचे थे। उसके बाद कोई भी नेता उतना प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर सका है। आज हम 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब हाजीपुर में हैं और यहां से उन्हीं के बेटे चिराग पासवान मैदान में हैं, जिनके सामने आरजेडी से शिवचंद्र राम हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए हाजीपुर लोकसभा की सीट पाना यह कतई आसान नहीं था, क्योंकि रामविलास पासवान जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीमार थे, उस समय उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने मंझले भाई पशुपति कुमार पारस के पाले में यह सीट दी थी, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस जीतकर हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। लेकिन आज जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो चुनाव घोषणा से पूर्व ही हाजीपुर लोकसभा की सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार से यहां के सिटिंग सांसद पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा की सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और चिराग पासवान रामविलास पासवान की कर्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे और कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उसने कहीं ना कहीं चाचा और भतीजे के बीच एक द्वंद्व छेड़ दिया था और यही कारण है कि हाजीपुर लोकसभा सीट 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा के पूर्व से ही चर्चित हो गई थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एनडीए में अपना दमखम दिखाया और एनडीए के तरफ से उन्हें 5 लोकसभा की सीट दी गई, जिसमें हाजीपुर लोकसभा की सीट भी मौजूद है। चिराग पासवान अपनी पारिवारिक द्वंद्व तो जीत ली है, लेकिन क्या वे राजनीतिक द्वंद्व भी हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत पाएंगे, या कहीं ना कहीं 4 जून को ज्ञात होगा, क्योंकि 4 जून को जब मतगणना होगी तब हाजीपुर लोकसभा सीट का रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि हाजीपुर के लोग जितना प्यार रामविलास पासवान से करते थे, क्या उतना ही प्यार चिराग पासवान से कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोग तो यह भी कर रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार रिकॉर्ड मत से जीतने वाले हैं। 1977 की पुनरावृत्ति इस बार हो सकती है कि चिराग पासवान को लेकर हो जाए, जब चिराग पासवान यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतकर एक बार फिर से संसद पहुंचे। आपको बता दें कि चिराग पासवान में जिस प्रकार से बिहार के लोगों में, हाजीपुर के लोगों में स्वीकारता है, जिस प्रकार से वह युवाओं में फेमस हैं, युवाओं के आंखों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर एक उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि चिराग पासवान यहाँ के जनप्रतिनिधि बने और कहीं ना कहीं वे यहाँ के विकास कार्यों को करें, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से 2019 में पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, वे सांसद बने थे और तब से लेकर 5 साल का जो यह कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं लोग एक उम्मीद ही देखते रह गए और विकास के उतने कार्य नहीं हो सके जितने कि लोग उनसे उम्मीदें जताए हुए थे। और आज जब चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के उस सीट को रिप्लेस जैसे किया है और फिर से चुनावी मैदान में है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर एक हाजीपुर की जनता में उम्मीदें हैं, जो कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा सीट को कहीं ना कहीं एक हॉट सीट बना रही है। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा की सीट, हाजीपुर कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में व्यापारिक तौर पर केले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी देखें तो यह रामविलास पासवान और रामविलास पासवान की कर्मभूमि और अब उनके बेटे चिराग पासवान जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है और लोगों में काफ़ी यहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं। लोग यह कह रहे हैं कि बतौर सांसद जब चिराग पासवान यहाँ से जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो कहीं ना कहीं विकास के कार्यों को करेंगे, जो हाजीपुर में रामविलास पासवान जो अपने सपने को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा कार्य करते थे, जो सपने रामविलास पासवान के द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं, जो काम रामविलास पासवान के द्वारा अधूरे रह गए हैं, चिराग पासवान ने भी उन कामों को उद्धृत करके
जनसभाओं में यह बोला है कि मैं अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहता हूं। जो सपने उन्होंने हाजीपुर को लेकर के देखे थे, जो काम उन्होंने कहीं ना कहीं अधूरे छोड़ कर गए हैं, उनको मैं करना चाहता हूं। और शायद यही लोगों में, हाजीपुर के लोगों में चिराग पासवान को लेकर एक उम्मीदें डाल दी हैं, जिसके बाद हाजीपुर लोकसभा के क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहती है। बिहार के लोगों में भी चिराग पासवान को लेकर काफ़ी यहाँ पर स्वीकारता है। मैंने यहाँ पर कवरेज के दौरान कई युवाओं से बात की, कई लोगों से बात की, जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं एक उम्मीद जता रहे हैं चिराग पासवान को लेकर कि हाजीपुर के बतौर सांसद जब चिराग पासवान बनेंगे तो यहाँ की सड़कें ठीक होंगी, यहाँ की नालियाँ ठीक होंगी, और कहीं ना कहीं फुटपाथ पर लगाने वाले जो दुकानदार हैं उनको जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, प्रशासनिक तौर पर उन डंडे खाने पड़ते हैं उन्हें, वह कहीं ना कहीं उसका अस्थायी रूप से समाधान चिराग पासवान निकालेंगे। वे चाहते हैं कि चिराग पासवान उन्हें कहीं ना कहीं एक अस्थायी जगह दे दें, जिससे कि वे 2 जून की रोटी कमा सकें। चिराग पासवान से लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता में। जब बात चिराग पासवान, या तो 4 जून की तारीख ही बताएगी कि चिराग पासवान यहाँ से जीत दर्ज करते हैं या नहीं, और जब जीत दर्ज करेंगे तो कितना काम वह हाजीपुर लोकसभा की सीट पर करेंगे, लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर कितना चिराग पासवान खड़े उतर पाते हैं, या तो उनका 5 साल का कार्यकाल बताएगा। फिलहाल हाजीपुर लोकसभा में जिस प्रकार से चिराग पासवान को लेकर बातें की जा रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान को आप सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ चंद्रराम जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।